दोस्तों अभी सुबह के 3:58 हो रखे हैं। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो आज थोड़ा लंबी है, मतलब थोड़ा लंबी क्या, 13 मिनट की है। वैसे तो 15-20 मिनट की वीडियो बनी जाती है, पर मैं कम ही बनाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 मिनट की बनाती हूँ, पर आज मैंने 13 मिनट की बना रखी है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा मेरी मेहनत को। और जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 4 बज ही गए थे तो मैंने बिस्तर भी उठा दिया है। तो आज है रामनवमी, तो नवमी है तो आज कन्या खिलाऊंगी, तो इससे मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। थोड़ा जल्दी क्या, कल मैं बोल रही थी ना मैं अलार्म लगा के रखूँगी 4 बजे का करके। तो रिशु से बोला था तो रिशु ने अलार्म लगा दिया था, मेरे फ़ोन में भी लगा दिया था, तो 4 बजे का अपने फ़ोन में भी लगा लिया था। तो मैं पर 3:30 ही बजे उठ गई थी, क्योंकि मेरी नींद ना खुल ही जाती है 3:30, 4, 4:30, 5 ऐसे करके ना। मेरी नींद इस बीच में ना खुल ही जाती है रोज़ ही, बिना अलार्म मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ। तो बिना अलार्म के जब नींद खुल जाती है तो क्या लगाओ, है ना? तो फिर मैं 3:30 बजे से उठी ही हुई थी, तो फिर मैंने उसी बीच में वीडियो अपलोड करी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे ही करती हूँ ना, नेट चलता है सुबह के टाइम पे फटाफट। तो उसी टाइम पे मैं कर देती हूँ अपलोड। तो 3:30 बजे के टाइम पे वीडियो अपलोड करी, फिर थोड़ी देर मतलब ऐसे ही लेटी थी। फिर तो सोने का मतलब होता नहीं, वरना 6 बजे आँख खुलती फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट करके फिर 4 बजे उठ ही गई थी मैं। तो मैंने कहा अब कर लेते हैं अपने काम फटाफट, जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा, पहले अंदर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। बाहर की साफ़ सफाई बाद में करूँगी, रिशु कर लेगा। रिशु से मैंने कहा बाहर की करके ना तब नहा लेना तू, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रखा है अभी ना, तो बाथरूम बाथरूम से साफ़ करना पड़ेगा, बाथरूम से पानी ला करके ना। तो पर मैंने कहा बाद में ये कर लेगा, तब तक मैं झाड़ू पोछा करके ना नहा करके आ जाती हूँ। फिर मैं बाकी की तैयारियाँ करके आऊँगी। कल मैं कन्या को बुलाने गई थी ना, तो मैं 7:30 बजे तक सब कन्याओं को बुला रखा। मैंने कहा 7:30 पौने 8 तक तो भेज ही देना जैसे तैसे करके बच्चों को। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग ही गया था, यहाँ पे भी बस सफाई हो ही गई थी। फिर जाऊँगी मैं सीधे नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा अंदर की साफ़ सफाई हो जाए ना तो सही रहता है। अभी यहाँ पर से सब हटाना भी पड़ेगा फिर। तो रिशु सोया था, रिशु को मैंने कहा तू सो जा, तू अभी उठ करके क्या करेगा इतनी जल्दी, थोड़ी देर में ही उठना। उसका अलार्म भी बज रहा था खूब, मेरा भी बज रहा था, बंद करने में लगे थे। मैंने कहा कल ही लगाया, कभी कभी हो जाता है ना, जैसे ना लगा अगर नींद नहीं खुली तो। पर फिर भी मैंने कहा चलो, उसको मैंने कहा तू सो जा अभी थोड़ी, 1 घंटा, अभी तो बहुत टाइम है, 5 बजे उठाऊंगी तुझे। तो मैंने कहा तब तक मैं अपने झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा लगे हाथ दरी सब बिछा दी थी, बर्तन रख देती हूँ। मैंने कहा ये टब खाली कर देती हूँ, इसको धो देती हूँ थोड़ा सा, फिर जाऊँगी तब नहाने के लिए। तो इसमें बर्तन बहुत थे, तो फिर अभी बर्तन बहुत सारे हो जाएंगे, फिर खाना बनाऊँगी तो ना। तो इसमें मैंने कहा इनको पहले ही खाली कर देती हूँ, सब सूखे हुए हैं रात के ये। तो आजकल लोगों ने भी खिला दी, कई लोगों ने ना कल भी खिला दी, कल शाम के टाइम पे खिलाई थी कई लोगों ने, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल से आए थे ना, वैसे ही पकड़ पकड़ के ले गए थे स्कूल की ड्रेस में ही। तो कल भी बहुत ने खिलाई, आज भी, आज तो बहुत लोगों ने खिलानी है। तो मैंने तब सबसे पहले नहीं बोल करके आ रही थी, फिर अब देखो क्या होता है। सबसे पहले भी क्या कहें, बच्चे पकड़ करके ले जा लेते हैं घर से। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो नहाने चले जाती हूँ। तो अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो आ गई थी, फिर मैं नहा धो करके कपड़े में भिगो करके आ गई थी। उनका कपड़े बात की बात देखी जाएगी, आप नहीं धोंगी। तब तक मैं ना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाने में मैं चने भिगो रखे थे रात को ही, मतलब उबाल दिए थे मैंने। तो अब मसाला मिक्स कर देती हूँ उसमें, और टमाटर नहीं डालती, मैं सूखे चने बनाऊंगी खाली ऐसी। तो यहाँ पे तब तक मैंने कहा मैं प्रसाद बना देती हूँ। सबसे पहले प्रसाद भून करके ना प्रसाद रख दूँगी मंदिर में। ये है बुरादा, गोले का ना बुरादा लेकर के आए थे, क्योंकि गोला ना नहीं लेकर के आई थी मैं, वो कद्दूकस करना पड़ता है ना, मेरा छोटा सा कद्दूकस है, बड़ा वाला ना ख़राब हो गया वो, तो इसलिए मैंने कहा जो यही ले जा लेती हूँ बुरादा, ये ठीक रहता है, थोड़ा बारीक होता है ना ये। तो प्रसाद मैंने बना दिया था, बतासे और बहुत रखे हैं, बाद में उसमें अंगूर बतासे सब मिलाऊंगी। तो दूध भी मैंने वो सॉरी, दूध कह रही, आटा भी मैंने गूँथ दिया था। तो ये भी बना दिए थे चने, मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाए थे ना, तो डेगची में खाली कर दिए थे। फिर कढ़ाई धो दी थी, मैंने कहा उसमें ना मैं पूरी बनाऊँगी। प्रसाद और चने मैंने बना दिए थे। तो अब मैंने कहा यहाँ पे ना जब तक ये बिछा देती हूँ, अभी बहुत टाइम है, दरी को बिछा देती हूँ, पूरी और सूजी थोड़ी देर में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने
और सूजी का मैंने सूजी उसका ना मंदिर में अब मैंने कहा भोग लगा लूँगी, तब तक पूजा कर लेती हूँ। पूरी फिर बाद में ही रख दूँगी, पूरी बाद में ही बनाऊँगी। थोड़ा गरम-गरम रहेंगी ना तो सही रहेगा थोड़ी देर में, क्योंकि हलवा भी थोड़ा सही रहता है ना, नहीं तो अजीब डिल्ले जैसे बढ़ जाते हैं उसमें ना निकालते वक़्त। तो थोड़ा मैंने कहा गरम-गरम बनाऊँगी इसी वक़्त अच्छा-सा। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर सब ठीक कर लिया था। ये सो जाता है ना तो लेट जाता है तो बिस्तर को गजून देता है कुशन को। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। तो ये देखिए बच्चों का सामान है, इसमें सब बच्चों को देने के लिए है ना, तो मैंने इसी में रख दिया दोस्तों, फटाफट। आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने चने बना दिए हैं और प्रसाद भून करके ना प्रसाद पुड़िया बना दी है बच्चों के लिए। पुड़िया दे देती हूँ ना मैं, और बाकी वैसे ही दे दूँगी। तो वो सब मैंने कर दिया। पूजा पाठ भी मैंने कर ली है मंदिर में अपने। और पूरी बनानी है मैंने और सूजी बनानी है। पूरी और सूजी मैंने कहा थोड़ी देर में गरम गरम ही बनाऊँगी ना। अभी 7 बजने में 5 मिनट है। मेरी ये घड़ी भी बंद हो रखी है, वो घड़ी भी बंद हो रखी है, दोनों के ना सेल बदलने हैं। और ये रिसू से मैंने बोला सेल बदल दे, कब से बंदे पड़ी हैं, बंदे नहीं रखते हैं ना। तो अब सेल एक ही रखा है अंदर, अब आज सेल मंगाने पड़ेंगे इससे, तो दोनों में लगाने हैं। तो बस पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं साड़ी पहन लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं पूरी बना लूँगी और सूजी बना लूँगी। और सुबह 3:30 बजे उठ गई थी आज मैं, पर 3:30 बजे से फिर मैंने कहा सोऊं तो कहीं सोए रह जाऊंगी। फिर उठे रही, फिर वीडियो अपलोड करी। फिर उसके बाद मैंने कहा फिर 4 बजे गए, मैंने कहा अब तो उठ ही जाओ भैया, अब लग जाओ फटाफट काम पे। छत में भी पौधों पे भी पानी दे आई और अभी थोड़ी देर ना बैठी भी हूँ। तो सब हो गया मेरा, बाकी सारा काम हो गया, बस साड़ी पहन लेती हूँ और फिर बनाऊंगी पूरी, फिर बनाऊंगी सूजी। फिर रिसू भी गया नहाने, और बाहर की सफाई तो मैं रिसू नहीं कर दी थी। मैंने कहा बाहर बरामदा साफ कर दे फटाफट, और फूलों में पानी डाल दे बोला, उसने फूलों में पानी नहीं डाला। बरामदा जरूर साफ कर दिया था। बाद में डालूंगी फूलों में पानी। तो चलिए फिर मैं फटाफट सो जाती हूँ तैयार। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं तैयार होने चली गई थी, तो मैं तैयार हो ही गई थी, साड़ी पहन ली थी मैंने। ये रिसू से मैंने कहा तब तक बाहर को बच्चे देखना, बच्चे आने लग गए थे। मेरे बगल के बच्चे आ गए थे मेरे, बाकी तो पता नहीं कब आएंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, मैंने कहा मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी। मैंने एक कढ़ाई रखी थी, पहले उसमें मैं तेल रखा था ना पूरी बनाने के लिए। मैंने कहा पूरी तो कढ़ाई गर्म नहीं हो रखी थी, तो मैंने कहा तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ। उसमें रखा मैंने गर्म पानी थोड़ा सा, मैंने कहा हलवे में डालूंगी, इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट। तो अब इसमें पानी भी मैंने डाल दिया था गर्म करके। तो मैंने कहा इसको थोड़ी देर अपना पकेगा, तब तक मैं बन ही गया था वैसे मेरा हलवा, नहीं तो उसको तो ज़्यादा देर तक है रखती नहीं है, उसी समय लाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बनने लग गई थी। तो गरमा-गरम मैंने कहा पूरी बना कर के, ये छपरी ना सही लाई, ये अच्छे रहते हैं ना, इसमें अखबार बिछा दो तो ठीक रहता है। चने बन गए मेरे, हलवा भी मेरा बन गया है, पूरी भी मेरी बन के हो गई हैं तैयार। तो कन्या मेरी अभी आई नहीं है। ही दोस्तों, अभी ना 8 बज गए हैं और खाना पीना मेरा ना सारा बन चुका है। लेकिन जैसे ही कॉल करा था मैंने कहा 8 बज गए हैं और बच्चे अभी तक नहीं आए। 2 ही बच्चे बगल वाले आ रखे मेरे, और वहाँ फोन करे तो बच्चे ना कोई और ही लेकर के चले गया है कि अपने वहाँ खिलाने के लिए। अब रिसु को भेजा फटाफट, बनकर जल्दी जाके सारे बच्चों को यहाँ लेकर आ, नहीं तो वहाँ ले जाएंगे, फिर दूसरा ले जाएगा, फिर तीसरा, वो दिन भर घूमने में रह जाएंगे। फिर मैंने कहा सुबह से सब कुछ बना चुकी हूँ अब मैं। तो ऐसे आज के दिन ना अष्टमी नवमी में ऐसे ही होता है, एक घर से दूसरे घर फटाफट फटाफट अपने वहाँ ले जा लेते हैं। तो अब भेजा है उसको, रिशु को, पता नहीं आ जाएंगे कि कहीं कोई और ना ले जा ले। तो क्या हुआ ना, रिसु बोलने लगा मम्मी 8 बज गए अभी तक कोई आया नहीं। मैंने कहा मैं 7:30 बजे बोलकर आई थी, अभी तक कोई भी नहीं आया। फिर मंजू को उधर फ़ोन करा तो बोलना कि दीदी बच्चे हो ना वो लेके चले गए हैं, तुम वहाँ चले जाओ। फिर रिसु को भेजा फटाफट, मैंने कहा जा जा लेकर का। रिसु वहाँ गया तो ये चाची वहाँ बैठे हुए था, कह रहा मम्मी वहाँ अम्मा बैठे हुए हैं बच्चों को ले जाने के लिए। मैंने कहा चल 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 जल्दी चल। मैंने कहा कल को सबको बोल करके आ रखी हो 7 बजे आना। और मैंने कहा वहाँ जा करके पहले ही सब बैठ गए, हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे, वहाँ इतना बड़ा मोहल्ला है, नहीं तो शाम हो जाएगी। मैंने कहा यहाँ आते आते चल चल सब चीज़ तैयार है, फटाफट इसके साथ गई। फिर वहाँ पे मेरी बहस हो गई चाची के साथ भी। मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, कह रहे नहीं मैं ले जाऊंगी, मैं कब से बैठी हूँ। मैंने कहा नहीं मैं 7 बजे बोल करके आई थी। मैंने कहा मैं 3:30 बजे से उठी हुई हूँ। मैंने कहा मैं ले करके जाऊंगी बच्चों को, कह रही नहीं मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा नहीं मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा तुम बाद में ले जाना, मैंने कहा पहले मैं खिला दूंगी, उधर को इतना बड़ा मोहल्ला है सब अपने अपने वहाँ ले जा लेंगे। फिर मैंने कहा मेरे वहाँ आते आते शाम हो जाएगी पूरी। मैंने कहा मैं ही लेके जाऊंगी, कह रहे नहीं मैं ले जाऊंगी ऐसा वगैरह। मैंने कहा नहीं नहीं मतलब ही नहीं होता। फिर मैं फटाफट सारे बच्चों को ना इधर को ही ले आई। फिर ये भी आ गए, कह रहे तू फिर कहीं और चले जाएंगे बच्चे, यहाँ पर तो मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा यहाँ ये देखो सबसे छोटी कन्या आ गई हमारी। 8 कन्या हो रखी थी और एक छोटी सी रोने लगी, उसको वहाँ पर तक लेकर आई, मैं नहीं आ रही मम्मी मम्मी करके उसको छोड़ाई। फिर मैं फिर 8 कन्या हो गई थी, 3 ये हो गए थे लांगूर, बोलते हैं ना एक होना चाहिए, 9 कन्या 1 लांगूर कहते हैं ना।
तो फिर मैंने कहा चलो 3 हो गए थे बच्चे लड़के। फिर ये इनका फ़ोन आ गया था, भाभी मैं ले आऊँ? मैंने कहा ले आओ, ये छोटी सी है ना, एक तो 7 महीने की अभी-अभी खिला रखा है इससे पिछले महीने यान। तो फिर मैंने कहा चलो 9 कन्या हो गई थी। तो बच्चों को सब कुछ कर दिया था, आरती-आरती, तो अब ये खाना दे रहे थे, मैंने कहा दे देते हैं। फटाफट बेचारे चाची को देख के हँसी आ रही थी। फिर कह रही यहाँ पर से मैं लेके जाऊँगी, फिर और भी ले जाएँगे। मैंने कहा यहाँ को कोई नहीं खिलाता है, यहाँ को सब मैं ही खिलाती हूँ बस। मैंने कहा बाकी उधर को तो देखो बहुत लोग छोटी खिलाते सी हैं। माता रानी हमारी, छोटी छोटी सी 7 महीने की है ये हमारी छोटी मैया आई आज हमारे वहाँ। एक तो रो करके चले गई हो मंजू की, कल से बोल कर आई वो आई नहीं यार मेरे साथ। वो छोटी है यार। हाँ वो नहीं रह रही ना मम्मी के बिना। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए खा लिया था, बच्चों ने खाया क्या था बच्चे ने यार पेट भरा ही रहता बच्चों का, सब बर्बाद कर दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो जो मैं बच्चों के लिए सामान लेकर के आई थी ना, ये फ्रूटी और ये लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, तो सब मैंने कहा बच्चों को ना दे देती हूँ। तो बच्चे फ्रूटी देख करके ना वैसे ही खुश हो गए थे। मैंने कहा बच्चों को ना खुश होकर के जाना चाहिए, कन्याओं का अच्छा लगता है ना। तो खाने पीने की चीज़ें देखो तो बच्चे उसमें ही खुश हो जाते हैं, दे दो तो सब खुश हो रहे थे। मैंने कहा चलो लो फिर सबको दे देती हूँ, प्रसाद भी बना रखा है तो वो भी दे दूँगी सब मैं इनको बच्चों को। ये लो मीनू तुमको दे केला ले जाओ। रुको ले जाते अम्मा अब घर में ये ना पन्नी पकड़ ले खाली। ये ना जा ओके चलो बना लो ले जाओ ना। तो यहाँ पे चाची की बहू ने कार भेज दी थी, कोई और बच्चे को ले जा ले, इससे पहले तुम ले आओ सारे बच्चों को कर। तो बच्चे इसी में बैठ गए थे सारे, और चाची को ना रिसू छोड़ देगा वहाँ पर तक। उसका मूड हो गया। हाँ तभी उसको ये वाली कन्या मिल गई यार। हाँ चलो बुरा मत मानना चाची। आज का दिन बुरा भी मानोगे तो कोई बात नहीं। कन्या मिलती ही नहीं है यार। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए, हम भी नाश्ता कर लेते। वीडियो पहले मैंने ना पूरी मतलब वो एडिट कर दी थी, उसके बाद ना डाउनलोड ही नहीं हुई। फिर रिसू ने ना सारा हटाया, तब जाके ना फिर दोबारा मैं इसको एडिट कर रही हूँ। ही दोस्तों 10 बज गए हैं, पूरे कमरे की सफाई भी कर ली मैंने, बर्तन धो दिए, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, और जितना बच्चों ने सब छोड़ा था सब पन्नी में डाल के गाय को दे दिया मैंने। इधर पे घास काट रहे थे ना लोग, मैंने कहा अब गाय को दे देना। और हमने भी कर लिया नाश्ता। फिर भूख लग जाती है, सुबह 3:30 बजे से उठे वहाँ पता कन्या तो आज मिल ही नहीं रही थी। रास्ते से ही लेके चले जाते हैं ना, वहाँ बहुत बड़ा मोहल्ला है, सभी खिलाते हैं। वो तो अच्छा मैं चले गई वहाँ पे, बल्कि चाची गुस्सा हो रहे थे, कह रहे मेरी बहू गुस्सा होगी। उनका अपने आप होती है, पहले मैं ही खिलाऊंगी भैया, मैंने कहा तभी ले जाना। फिर उसने गाड़ी भेज दी थी, कहीं कोई और ले जा लेगा करके, फिर उधर भेज दिया। अब चलो अब वहाँ से अपने आप खाते रहेंगे। आती जरूर ना, लेकिन शाम हो जाती कन्या आते आते। तो अच्छा हुआ चलो सब मिल गए, खिला भी दिया। पूरी 9 कन्या थी, 3 लांगूर हो गए थे। एक ही को बैठाते हैं वैसे, पर अब बच्चे सभी आ गए तो बैठा ही देते हैं। तो सबको खिला दिया, हमने भी कर लिया है नाश्ता। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।